हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ठीक है, चलो आज के सेशन के अंदर हम लोग ट्रांसफर प्राइसिंग को बेटा स्टार्ट जो हमने किया था उसको खत्म कर देंगे पूरा का पूरा। हमने लास्ट सेशन के अंदर क्वेश्चन नंबर अपना देखा था 5 तक, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके बुक के इलस्ट्रेशन भी है, एम्प्टी बोतल वाला। ये इलस्ट्रेशन मैं नहीं पिक ऑन कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि ये जरूरत है मुझे कराने की तो कमेंट डाउन नीचे करना, मैं देखूंगा। अगर मेरे पास 20 से ज्यादा कमेंट आते हैं एटलीस्ट तो ही मैं ये कराऊंगा, वरना ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन मुझे इंटरेस्ट नहीं है कराने में। बट आपको पेपर के रिगार्डिंग करना है। ये पीडीएफ पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का डिसाइड हो गया, मैंने लास्ट सेशन में भी पूछा था। आई विल प्राइस इट एज 25 रुपीज। वो मैं अपनी वेबसाइट पे पुट ऑन कर दूंगा। ये नोट्स पूरे के पूरे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये नोट्स परचेज करके रेफर कर सकते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी। ये सोल्यूशन आपके स्टडी मटेरियल से अलग और इम्प्रूव होगा, ऑब्वियस सी बात है। मार्जिनल कॉस्टिंग के नोट्स भी वहीं पे आएंगे जो क्लास नोट्स हैं। ठीक है, चलो आओ अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, ऐसा तो मैं ये भी नहीं कराने वाला आपको। अब मैं सीधा आपको करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज अ गुड क्वेश्चन, लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कैटेगरी ए क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा पेपर के अंदर, राइट। तो सर इसको हम लोग करेंगे। आज देखिए, एक्स एंड वाई कंपनी प्रॉफिट सेंटर डिवीजन है जिसके पास दो, राइट। प्रॉफिट सेंटर डिवीजन के पास एक्स और वाई है। ठीक है, एक मिनट आ जा। मेकिंग प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, ओके। एक्स वाई कंपनी का नाम है और प्रॉफिट सेंटर है डिवीजन एक्स वाई। प्रोडक्ट भी एक्स वाई ही बना रहे हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बहुत ही खुद्दू सा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब लैंग्वेज, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्स वाई रिस्पेक्टिवली बना रहे हैं। ईच यूनिट ऑफ वाई रिक्वायर्स 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, एक वाई को बनाने के लिए एक्स और वाई रॉ मटेरियल चाहिए और मैक्सिमम 50,000 यूनिट बेची जा सकती है एक्सटर्नल मार्केट पे 150 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। एक्स के पास कैपेसिटी, डिवीजन एक्स के पास कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है एक्स बनाने की। अरे भाई नाम अलग ले लेते थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर रहता। आप चाहे तो नाम बदल लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए ए और बी, तो आपको अपने पर्सनल लेवल पे ना क्लैरिटी रहेगी। क्योंकि ये लोग तो बेवकूफ हैं, ये तो चाहते ही हैं कि आपका बेड़ा गर्क करें। मुझे समझ नहीं आता कि हाउ कैन दे फ्रेम सच अ यूजलेस क्वेश्चन की बच्चा उसमें ये दिमाग लगाता रह जाए कि भैया एक्स डिवीजन है कि एक्स प्रोडक्ट है। क्योंकि ये तो हमारी स्किल नहीं है ना यार, हमारी स्किल कॉस्टिंग है। नाउ वी विल नॉट बी फोकसिंग अपॉन कॉस्टिंग, वी विल बी फाइंडिंग आउट कि यार डिवीजन का नाम भी वही है, प्रोडक्ट का नाम भी वही है। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों सेम ही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। आगे देखिए, 150 रुपए का बेच सकते हैं प्रोडक्ट को। कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए है, फिक्स कॉस्ट 7,20,000 रुपए है। एक्स कैन सेल द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द एक्सटर्नल मार्केट। अच्छा जी, एक्सटर्नल मार्केट में ये ऐसे ऐसे भी बेचा जा सकता है। ठीक है, 18 रुपए पे बेचा जाएगा तो 84,000 यूनिट, 20 रुपए पे बेचा जाएगा तो 76,000 यूनिट, 22 पे बेचा जाएगा तो 70,000 यूनिट, 24 पे बेचा जाएगा तो 64,000 यूनिट, और 26 रुपए पे बेचोगे तो यू विल बी सेलिंग एट 54,000 और लेस। मतलब क्वांटिटी 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 है ना। तो हमें सीधा दिख रहा है कि जितना प्राइस कम उतना क्वांटिटी ज्यादा, जितना प्राइस कम उतना क्वांटिटी ज्यादा, राइट सर। जितना प्राइस कम उतना क्वांटिटी ज्यादा, जितना प्राइस कम उतना क्वांटिटी ज्यादा। सर प्राइस कम का हो रहा है, अब तो यहाँ पे सब बढ़ गया प्राइस। यस सर, यहाँ से यहाँ पे घटा प्राइस, यहाँ से यहाँ पे प्राइस अप हो गया, 22 से 24 हो गया। जब भी हमारा क्वांटिटी कम हो गया फिर 26 हो गया तो हमारा क्वांटिटी और कम हो गया। तो एज यू कैन सी with lower prices you are getting higher demand, classic market situation. Okay, assume no stock to build up for x और y, stock नहीं है। y can purchase its requirement from external market at 22 per unit। अच्छा, x डिवीजन y को बेच सकता है और y बाहर से भी खरीद सकता है 22 रुपए पर यूनिट पे, बट हैज टू इनकर अ बल्क ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख। अगर y बाहर से खरीदता है तो उसको 1.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन के पे करने पड़ेंगे फॉर एनी क्वांटिटी। दैट मीन्स कि वो चाहे एक क्वांटिटी खरीदे, एक यूनिट खरीदे, let it purchase 100 unit, let it purchase 1000 unit, it will have to pay 1,50,000 as its transportation cost whatever the quantity is। आगे देखिए, which will not be incurred on the transfer from the x। अगर ये x से खरीदता है डिवीजन y अगर x से खरीदता है डिवीजन x से, तो उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसी बात है, ये तो इंटरनल एक ही कंपनी में बैठे हैं, तो एक डिपार्टमेंट से जब दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा then there will no be need of transportation cost at all। assuming no demand from y, what will be the best strategy for x। मतलब अगर x y को इग्नोर कर दे तो इसमें से बताओ, ये वाले में से बताओ कौन सा बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा।
सिंपल बात है, हम लोग हर एक डिमांड वाले पॉइंट को एनालाइज करेंगे, जहां पे भी हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आएगा हम लोग उसी को चूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट है। बट जनरली ट्रांसफर प्राइसिंग में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग के ज्यादातर डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर निकाले जा सकते हैं। फॉर अ सेफर साइड आप ट्रांसफर प्राइसिंग का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रॉफिटेबिलिटी ही निकाले फॉर अ सेफर साइड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। लाइक इन दिस क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि भाई 7,20,000 का फिक्स कॉस्ट है एंड इट इज नॉट चेंजिंग एट ऑल, राइट सर, तो भी मैं फिक्स कॉस्ट कंसीडर करके प्रॉफिट निकालूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पर डिसीजन नहीं लूंगा। हालांकि डिसीजन दोनों में ही सेम आएगा, बट फॉर अ सेफर साइड आई हैव told you, क्योंकि in many situations the fixed cost might be a relevant cost, then instead of thinking much at that point of time, you already know already the workings are based upon the fixed cost, right? तो वो चीज आप कर ही लेंगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट हमको दे रखा है 12, वेरी सिंपल फॉर यू पार्ट ए, तो आप खुद ही निकाल सकते हो। पार्ट ए देखो कैसे निकाला है मैंने, भाई 84,000 यूनिट है, लेकिन एक बात याद रखना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आपको यहाँ पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। Why? Because the units are different. That is why the total contribution would be different. देखो बच्चे क्या करते हैं, बहुत बारी सोचते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डजंट चेंज, व्हिच इज करेक्ट, आई अग्री विद यू, बट द sole consideration or the assumption here is that the demanded quantity must be same. अगर डिमांडेड क्वांटिटी सेम नहीं होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो सेम रहेगा मेरे भाई, लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे देन दैट विल बी डिफरेंट, राइट सर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से दूसरा अच्छा हो सकता है, बट टोटल के हिसाब से अलग हो सकता है। नाउ व्हेन वी आर एनालाइजिंग मल्टीपल क्वांटिटीज इन आवर कंसीडरेशन और द बकेट ऑफ कंसीडरेशन और द डिसीजन मेकिंग, वी मस्ट टेक केयर इनटू द कंसीडरेशन टोटल कंट्रीब्यूशन। सेफर साइड के लिए आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं निकाला। ओके चलो आइए, 84,000 यूनिट अगर हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस 18 है और 12 है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है हमारा 6। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा है इसलिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने सिंपल क्या किया, 18 - 12 6 आया, 20 - 12 8 आया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। नाउ दिस इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड टोटल कंट्रीब्यूशन, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, this 6 multiply by this 84,000 units, then you will be getting 5,04,000 as your amount. Now this 5,04,000 here, 6,08,000, 7,68,000 and 756। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो 14 सबसे ज्यादा है, टोटल में देखोगे तो ये वाला 7,68,000 सबसे ज्यादा है। 14 का कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 54 है, तो ऐसे तो हमारा डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से 54 यूनिट होना चाहिए, बट टोटलिटी में ये डिसीजन 64 है, तो दैट इज व्हाई हम लोग 64 की तरफ ही जाएंगे। ये भी बात याद रखना आप कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा इलॉजिकल भी रहता है। मैंने यहाँ पे एडवाइस लिखा है कि बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप कितना यूनिट बनाइए, आप प्रोडक्शन कीजिए, बढ़ाइए अपना 14,000 यूनिट से, क्योंकि अभी ऊपर लिखा हुआ है कि हम लोग जो यूनिट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं कितनी बना रहे हैं, 50,000 मैक्सिमम बना रहे हैं, तो हमें 64,000 बनानी चाहिए। 50,000 अभी हम लोग ऑलरेडी बना रहे हैं, देन वी विल बी एडिंग अप 14,000 मोर, विच इन लॉजिक अगर आप 50,000 अभी मैक्सिमम बना रहे हो और 50,000 का 7,20,000 फिक्स कॉस्ट है, तो जब आप 64,000 का आपको एडवाइस दे रहा हूं मैं, तो आप ये भी बात समझो इस 64 में कुछ ना कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट होगा ही होगा, क्योंकि 14,000 यूनिट जब हम लोग एक्स्ट्रा बनाएंगे, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फिक्स कॉस्ट, बट एज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक कि अगर यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी 50,000 है, दैट मीन्स कि फिक्स कॉस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी से लिंक्ड होगी ना, तो जब मैं 64,000 बनाऊंगा then there must be additional fixed cost, बस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग नहीं लेंगे। तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा सर, बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगा 64,000 यूनिट। तो आपका 64,000 यूनिट पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आ रहा है, आप चाहें तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जगह पे मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, देन देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि आप सब में से क्या माइनस कर रहे होंगे, पूरे कंट्रीब्यूशन में सब में एक कॉमन चीज माइनस कर रहे होंगे, दैट इज 7,20,000। एंड आई हैव टोल्ड यू फॉर अ सेफर साइड यू मस्ट कंसीडर फिक्स्ड कॉस्ट। आई हैव नॉट कंसीडर्ड इट ऑल, क्योंकि मैं सेफर साइड पे आपको लेके तो जाना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू आल्सो एक्सप्लेन द थिंग्स टू यू, दैट इज व्हाई टू सेव द टाइम, स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेस I have not taken the fixed cost in consideration in part A. Now what is the part B? What will be the minimum transfer price that X will agree if X has to supply 50,000 to Y? What price will Y offer as maximum? दो बातें बतानी है, minimum price for X, now minimum price for X and maximum price for Y,
देखो मिनिमम प्राइस फॉर एक्स व्हाट विल इट बी। अगर वो 50,000 यूनिट ट्रांसफर करता है तो मिनिमम प्राइस क्या होगा भाई? मिनिमम प्राइस वही प्राइस होगा जो हम लोग बाहर से कमाते हैं, राइट। तो हम लोग बाहर से 50,000 यूनिट पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कि आप 54,000 या लेस बेचते हो, तो मेरा 50,000 रुपए का ब्रैकेट तो यहीं पे हिट करता है ना। तो मतलब मैं बेच रहा हूँ 26 रुपए पर यूनिट के ऊपर, राइट सर। तो मेरा कहीं ना कहीं मिनिमम प्राइस थ्योरेटिकली ट्रांसफर प्राइस 26 ही होना चाहिए। नाउ फॉर वाई, अगर हम वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वाई का मैक्सिमम प्राइस वो होना चाहिए जहां पे उसको मैक्सिमम मार्केट से ये चीज मिल जाती है ना। मार्केट पे जितने रुपए का वो खरीद रहा है उतने ही का तो एक्स से भी खरीदेगा ना, एट पार खरीद सकता है, बट वो चाहेगा कि मैं एक्स से क्या है मिनिमम प्राइस में या कम प्राइस में खरीदूं, राइट सर। चलो आगे देखो, मैंने ये कैसे निकलवाया आपको फटाफट देख लीजिए। मिनिमम ट्रांसफर प्राइस एक्स क्या होगा? अगर हम 64,000 यूनिट बेच रहे हैं, क्योंकि हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन था ये, राइट सर, बेस्ट ऑप्शन था। अगर हम 64,000 बेच रहे हैं और हमने वो ऑप्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, 12 रुपए पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन में हम 64,000 बेच रहे थे, ठीक है, और हमारा टारगेट रहता है 7,68,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट सर। हमारा देखो ऊपर मैंने निकाला ना 7,68,000। लेकिन अगर आप न्यू स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, ठीक है, और 50,000 यूनिट आप बेच देते हैं, किसको? वाई को बेच देते हैं, देन देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, राइट सर, है ना। आप मार्केट में 50,000 नहीं बेच पाओगे, मार्केट में आप केवल 14,000 ही बेच पाओगे, मेरे ख्याल से 50,000 नहीं 14,000 होना चाहिए। आप मार्केट में केवल 14,000 ही बेच पाओगे, क्योंकि 64,000 यू आर सेलिंग एट मैक्स, 50,000 यू आर ट्रांसफरिंग टू वाई, एंड 14,000 यू आर सेलिंग टू मार्केट, राइट सर। आप करेक्शन कर देना, कोई बात नहीं, हमको वैसे भी मतलब वाई वाली यूनिट है केवल। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्प्लिट व्यू आता है, स्प्लिट व्यू वाई। मुझे ऐसा लगता है बुक्स का आंसर या बुक्स का द क्रोनोलॉजी और द आइडियोलॉजी और द लॉजिकोलॉजी, जो भी आप बोल लो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मुझसे एज अ पर्सन, एज अ कॉमन सेंस बीइंग काफी अलग है। मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू क्या है, पहले आप वो समझ लो, फिर मैं आपको बुक का सॉल्यूशन भी समझाता हूँ। मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू ये है कि अगर एक्स के पास कैपेसिटी 1,00,000 है टोटल, कितनी है? 1,00,000 है। देखिए ऊपर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक्स हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,00,000, ठीक है, वाई 50,000 मैक्सिमम बेच सकता है, एक्स के पास कैपेसिटी 1,00,000 रुपए की है, ठीक है। आपको समझ में 1,00,000 यूनिट्स की है, आपको मेरी बात समझ में यहाँ से, सर आपने ऊपर फिर क्यों इतना लिया 50,000? बेटा ऊपर 64,000 उसका होने वाला था मैक्सिमम, बाद में बताया कि 1,00,000 भी कैपेसिटी रहती है उसकी। तो अगर मैं मान लू वो 1,00,000 कैपेसिटी बेच रहा है अपनी एक्स, है ना, 64,000 मार्केट में बेचने वाला है वो, और 36,000 रिमेनिंग बचा, तो ऊपर वाला सही रहेगा, फिर ऊपर वाला सही है। आई एम रियली सॉरी है, ये सही है, ये सही है। आप 64,000 12 रुपए पर यूनिट पे बेच रहे हो मार्केट में, आपका बचा होल्ड, मतलब आपके पास स्टॉक बचा 36,000 और वहां पे 50,000 चाहिए, ठीक है, 50,000 चाहिए। एक मिनट, 50,000 वाई को चाहिए, आप 64,000 ऑलरेडी मार्केट में बेच रहे हो, डेट मीन्स आपको टोटल कितना चाहिए? आपको चाहिए भाई 1,14,000 समथिंग चाहिए ना। कितना हो गया? 64 और 50, राइट सर। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे ये हो गया, 1,14,000 आपको क्वांटिटी चाहिए। तो आपके पास अभी भी 36,000 कम है, राइट सर, 36,000 सॉरी 36,000 होल्डिंग है, तो आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा 50 कंप्लीट करने के लिए, 36 से 50 जाना पड़ेगा। अब एक बात समझना, यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जो 50,000 पे मैंने मैक्सिमम क्वांटिटी उठाया था ना, ये शायद वाई का रहेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, ये शायद इररेलेवेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम क्वांटिटी 1,00,000 है। मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने यहाँ पे 50,000 क्वांटिटी एक्स का माना, जो कि इनकी लैंग्वेज ही भद्दी है, मेरी कोई गलती इसमें मैं मानता भी नहीं हूँ कि है, क्योंकि ये लैंग्वेज इतनी भद्दी लिखते हैं ना, वो किसी भी बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आती है। मैं क्वेश्चन हजारों बार करा चुका हूँ, बट सी व्हाट हैपेंस कि मैं कभी भी चीजें प्रिपेयर करके पढ़ाने नहीं आता हूँ। यू विल सी माई शेड्यूल एट नेट, जैसे मेरी क्लास पहले 10 से 11 है अगर, तो अगली क्लास मेरी नेट 11 से 12 ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं कभी भी प्रिपरेशन बैक नहीं करता कि यार आज मुझे ये सेट ऑफ क्वेश्चन 3 ही कराने हैं, 3 ही कराऊंगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, दैट इज वाई मैं स्टूडेंट की नजर से सोचता हूँ, और मेरे से गलतियां होती हैं क्योंकि वो चीज स्टूडेंट से भी होती है, देन यू कैन स्टार्ट रिलेटिंग विद मी, राइट। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है। ये 50,000 रुपए इज नॉट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एक्स कैन सेल, इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी विच वाई कैन सेल टू द मार्केट, राइट। तो हमें उससे मतलब नहीं है। तो 64,000 में कोई भी एडिशनल फिक्स कॉस्ट नहीं होने वाली है, मैं इसको मिटो ही देता हूँ, है ना। प्रैक्टिकल व्यू नहीं है वो, है ना, वो इररेलेवेंट पॉइंट हो गया, राइट। आप समझ लीजिए एक्स के पास कैपेसिटी 1,00,000 यूनिट्स की है मैक्सिमम,
राइट सर, अभी मैंने आपको नई बात बताई, एक्स के पास क्वांटिटी मैक्सिमम 1 लाख यूनिट की है, जिसमें से वो 64,000 मार्केट को बेचेगा क्योंकि उसका बेस्ट है, वहां पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। बाकी बचेगा जो उसके पास में, उससे कंप्लीट करेगा 50,000 यूनिट जो उसको वाई को ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब मेरा अल्टरनेटिव व्यू क्या है? मेरा अल्टरनेटिव व्यू बेटा ये है, एक मिनट, मेरा अल्टरनेटिव व्यू बेटा ये रहने वाला है यहाँ पे कि देखो मेरे पास कैपेसिटी 1 लाख यूनिट की है अगर, और मैं उसमें से 64,000 मार्केट में बेच रहा हूँ, तो मेरे पास 36,000 बचा जो मैं वाई को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट आई हैव टू अरेंज दिस 14,000 एक्स्ट्रा फॉर वाई, राइट सर? आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर मैं 1 ही लाख मैक्सिमम बेच सकता हूं मार्केट में, मैं 64,000 ऑलरेडी मार्केट में सेल कर रहा हूं ना, दिस इज माई स्टॉक विच आई कैन फ्रीली यूज फॉर वाई, तो 36,000 तो मैं वाई को दे सकता हूं। बट 14,000 मुझे एक्स्ट्रा अरेंज करना पड़ेगा, तो ये 14,000 का मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वाई को ट्रांसफर करना है अभी 50,000 यूनिट, तो मैं 14,000 कहां से लाऊंगा आप मुझे बताओ? ये 14,000 मैं 64,000 में से तो निकालूंगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने बोला कि 1 लाख मैक्सिमम बेच सकता हूं, 64,000 में ऑलरेडी बेच रहा हूं। अब अगर मुझे 50,000 वाई को बेचना है तो आई कैन नॉट सेल वाई बिकॉज आई एम ओनली लेफ्ट विद 36,000 यूनिट्स। नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट 50,000 आई हैव टू arrange somehow 14,000, but my bottleneck is 1 lakh unit, that is why I will be arranging it from market quantity। तो मेरी मार्केट क्वांटिटी जो पहले 64 थी अब वो डिक्रीज हो जाएगी 50 पे। आप मेरी बात आशा करता हूं समझ में होगी, राइट? अब देखो this only x have to sacrifice to sell to y, hence only opportunity cost shall be calculated of this units। तो मेरा अल्टरनेटिव व्यू ये है कि खाली हमें 14,000 यूनिट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना चाहिए, खाली 14,000 का, क्योंकि 14,000 ही वो एक्स्ट्रा अरेंज कर रहा है वाई के लिए, तो 36,000 ऑलरेडी है, 14,000 वो अरेंज करेगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द मार्केट वो डिक्रीज करेगा अपनी सेल, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 50 हो जाएगा क्योंकि 1 लाख मोटल नेक था, राइट? अब इस 16,000 रुपए, सॉरी 14,000 क्वांटिटी का you will have to find the opportunity cost and you will be keeping it as transfer price on cost and cost basis, obviously because it is your sister division, तो आप cost and cost basis ही करोगे, प्रॉफिट की बात यहाँ पे नहीं करी गई है। 36,000 के लिए आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आएगा भाई? 36,000 यूनिट के लिए 12 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन था। आप ऊपर आ जाइए फटाफट, मैं आपको दिखा देता हूँ। 12 रुपए पर यूनिट आपका कंट्रीब्यूशन था, ठीक है? आप वो कमा रहे हैं यहाँ पे 12 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, राइट सर? 4,32,000 हो गया। नौ 14,000 के लिए आपका ट्रांसफर प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए यहां पे आप मेरी बात समझना ध्यान से, आपने उसको 50,000 किया ट्रांसफर, ये 50,000 कहां से आया? ये 50,000 आप इसमें से जो 36,000 था, यू कुड हैव बीन सेलिंग इट टू द मार्केट एट 12 पर यूनिट ऐसे कंट्रीब्यूशन, तो 12 रुपए तो उसका कॉस्ट ट्रांसफर प्राइस आप रख लो, और बाकी बचा हुआ 14,000 जो कि आप वहां से निकाल करके लाओगे, उसका क्या रहेगा? आप देखो उसका क्या रहेगा? 14,000 जो आपका बचेगा उसका रहेगा, देखो वेरिएबल कॉस्ट 12 रुपए, ये आपको उससे रिकवर करना रहेगा, और आपके पास यहाँ पे 12 रुपए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो आप लूज कर रहे हो वो भी आपको रिकवरी करना है। सर ऊपर ऐसा क्यों नहीं किया? भाई ऊपर ऐसा इसलिए नहीं किया, वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया बिकॉज वी आर ऑलरेडी सेलिंग इट टू द मार्केट, तो हमने 12 रुपए यहाँ पे जो हमारा लॉस हुआ कंट्रीब्यूशन का बस उसी को कंसिडर किया, समझे? जो कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ, बट यहाँ पे हम लोग कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों रिकवरी करेंगे, या आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग खाली वेरिएबल कॉस्ट की रिकवरी कर रहे हैं। बोथ पॉइंट्स आर करेक्टली। मैं समझता हूँ कॉस्टिंग के अंदर देयर आर मल्टीपल एटलीस्ट 1000 ways to solve a question, we must not stick only or limit our only thinking to the book। आप मेरे ऑल्टरनेटिव व्यू से अगर सहमत होंगे तो कमेंट डाउन करके मुझे जरूर बताना। आई एम ओपन फॉर द डिस्कशंस बट आई एम नॉट ओपन टू एनी हेट, समझ लेना ये बात। जो भी बच्चा हेट कमेंट करता है मेरी वीडियोस के ऊपर, आई एम नॉट वेलकमिंग एनी हेट। आई डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई डू नॉट charge you any single penny for this, that is why I am not here for any discrimination you guys do, some of you do, okay? तो मैं उनको चैनल से ब्लॉक करूंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई एम नॉट हियर टू टेक मेंटल स्ट्रेस फ्रॉम ए डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप कुछ कर सकते हैं, डिस्कशन हेल्दी है वो, आप कीजिए, आप मुझे बताइए कि सर ये ऐसे होना चाहिए था एंड यू डिड समथिंग रॉन्ग हियर व्हिच कुड बी बेटर इन दिस वे, ठीक है? नो ओपन एंडेड कमेंट्स, आई वांट हेल्दी डिस्कशन टू ग्रो ऑल एज अ कम्युनिटी। आप मेरी बात समझेंगे, इट नीड्स मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई एम थिंकिंग कि एट CMA फाइनल लेवल एट लीस्ट यू हैव दिस अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी विद यू, ठीक है? ठीक है, तो आप इसको वेरिएबल कॉस्ट या आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लॉस कुछ भी मान सकते हैं, बट आप समझ लीजिए उसका कॉस्ट 12 रुपए पर यूनिट से ज्यादा नहीं है।
नाउ हियर फॉर 14,000 वी आर चार्जिंग वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट 24 रुपए हो गया 14,000 का। नाउ 7,68,000 पे हमारा टोटल यहाँ पे आ गया कॉस्ट। नो, अगर टोटल कॉस्ट 7,68,000 है तो हम लोग 50,000 डिवाइड कर देते हैं, जो हम लोग ट्रांसफर प्राइस निकालने जाएंगे। टोटल 7,68,000 है, 50,000 यूनिट का, तो एक यूनिट का 15 रुपए 36 पैसे आना चाहिए जब उसे ट्रांसफर प्राइस चार्ज करोगे। माई पॉइंट ऑफ व्यू सेज दिस, बट बुक वाले ना कुछ और कहते हैं, इसलिए मैंने इसको ये मार्क किया क्योंकि बुक वाले अलग ही कहानी चलते हैं। बुक वालों ने कहा कि आप मार्केट में 50,000 बेचोगे, उसमें कंट्रीब्यूशन कितना कमाओगे 7 लाख, क्योंकि 14 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप बेच रहे हो। अगर आप वाई को 50,000 यूनिट बेचते हो, ठीक है, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगा भाई? पहले आप 7,68,000 का कंट्रीब्यूशन कमा रहे थे यहाँ पे 64,000 बेच के, अब आप 50 उसको बेच रहे हो तो 7 लाख का ही कमा पाओगे केवल। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंट्रीब्यूशन टोटल वाला लिया कि पहले हम लोग 7,68,000 कर पा रहे थे, अभी 7 ही कर पाएंगे। वाई? बिकॉज वी विल नॉट बी सेलिंग एट सेम प्राइस और एट द सेम कंट्रीब्यूशन लेवल, राइट सर? पहले आपका कंट्रीब्यूशन 64,000 पे 12 रुपए था, राइट? देखो 64,000 पे 12 रुपए था, लेकिन अभी आप इस वाली कैटेगरी में फॉल कर जाओगे 54 और लेस वाली में, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा, which comes as 14 पर यूनिट, डिक्रीज सॉरी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 50 पे ज्यादा था। तो आप 7 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे, पहले 768 का था, अभी 7 का है, तो 68,000 पे कहीं ना कहीं आपने लूज किया। अगर आपने 68,000 लूज किया 50,000 पे, तो आपने टोटल एक यूनिट के ऊपर 1 रुपए 36 पैसे लूज किया। वेरिएबल कॉस्ट आप चार्ज करोगे ही करोगे, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी निकली 1 रुपए 36 पैसे। दैट इज व्हाई यू आर चार्जिंग हिम 13.36 रुपीज एज योर ट्रांसफर प्राइस। बट मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है। देखो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आई एम like a person who have qualified CMA inter back then in 2019. I have not applied for finals, CMA final, ठीक है, but my MBA knowledge, I have done my MBA, I have done my MCOM, ठीक है, I am currently pursuing further studies, JRF and PhD, so that allows me to teach you this concepts, right? आप सोच भी रहे होगे कि यार आप कैसे पढ़ा सकते हो। Costing from very early stage is one of my favorite subjects, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते भी काफी टाइम हो गया। इंटरमीडिएट को भी पढ़ाया है मैंने, फाइनल को भी पढ़ाया है, विद ओनली दिस स्किल सेट दैट आई हैव टुडे। एजुकेशन डिसाइड नहीं करता, पहले मैंने बैक इन द टाइम मैंने एमबीए भी नहीं किया होता, मैंने एमकॉम भी नहीं किया होता, जब भी मैं फाइनल वाले बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ा रहा था। आज मेरे पेड बैच भी है फाइनल के और इंटर के भी हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटर बिकॉज आई नो फाइनल स्टूडेंट्स हैव ट्रस्ट इश्यूज बिकॉज दे जज पीपल ऑन देयर क्वालिफिकेशंस, और मैं कहीं अपनी क्वालिफिकेशन नहीं लिखता ना बताता, आपको ना पता होगा कि मैंने कभी किसी वीडियो में बोला हूँ। बट ये मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू मैं क्योंकि दे रहा हूँ इसके सपोर्टिंग में, क्योंकि बहुत बच्चे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हेट फैलाते हैं कि भाई इसकी तो कोई एजुकेशन ही नहीं है, बट ही इज पुटिंग हिज ऑल्टरनेटिव व्यू, ही इज चेंजिंग आवर इंस्टीट्यूट। नहीं भाई, मैं भी इंस्टीट्यूट का ही हिस्सा हूँ, मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सीएमए फाइनल मैंने कभी दिया नहीं, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि जिस भी दिन मैं दूंगा आई वुड बी क्लियरिंग मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, बट मुझे कुछ सब्जेक्ट पसंद नहीं है फाइनल में, और कुछ सब्जेक्ट पसंद ना होने की वजह से मैं उनकी प्रिपरेशन नहीं करना चाहता हूँ। उसमें से एक सब्जेक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ बिकॉज यू आर लाइक माई फ्रेंड नाउ, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट है क्योंकि हम लोग ओवरलैप करते हैं बहुत ज्यादा। सीएमए फाइनल के मुझे सारे सब्जेक्ट पसंद है, लॉ आई लाइक इट वेरी मच, ठीक है। एसएफएम वेरी गुड सब्जेक्ट, एससीएम वेरी गुड सब्जेक्ट, ठीक है। डीटी वेरी गुड सब्जेक्ट, इंटरनेशनल टैक्सेशन वेरी गुड सब्जेक्ट, आईडीटी वेरी गुड, सीएफआर वेरी वेरी गुड, ठीक है। ऑडिट वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद बचा हमारे पास इलेक्टिव पेपर्स, वो भी बहुत अच्छे हैं, 20C, 20A, 20B, सब बढ़िया। तो सर आपने तो बोला आपको कोई पेपर पसंद नहीं, यार पसंद मतलब ये है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपना नॉलेज वेस्ट करूंगा, बिकॉज इन एसएफएम आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू इन मोस्ट अदर पार्ट्स, राइट? क्योंकि एसएफएम और एसपीएम और बीवी दोनों ओवरलैप करते हैं, तो मैं सोचता हूँ यार इट इज जस्ट एन वेस्ट ऑफ टाइम, और मुझे अगर टीचिंग ही करना है तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट दिस टाइम, व्हाई शुड आई नॉट इन्वेस्ट दिस टाइम इन माय पीएचडी और समथिंग। आप आशा करता हूँ समझ रहे हो, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। मेरा ऑल्टरनेटिव व्यू अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी बहुत अच्छी बात है। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा व्यू मानोगी, बट लाइक प्लीज कीप इट ओपन योर माइंड एट लीस्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स वेरी वेल। चलो यहाँ तक हमारा डन हो गया काम। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आज हमें चैप्टर खत्म ही करना है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको और भी तो पार्ट कराने हैं। अच्छा, इफ वाई इज एक्सेप्टेबल टू पार्शियल सप्लाई, अभी तो ऊपर 50,000 बोला था, अब बोला है कि अगर वाई पार्शियल सप्लाई भी ले ले, मतलब 50,000 ना लेके वो पार्शियल आपसे ले ले, बाकी मार्केट से खरीद ले, what will be its best strategy under no compulsion to transfer but with the option to transfer as many as unit that is wants to।
मतलब x अपनी तरफ से कितनी भी कर सकता है, कोई कांस्टेंट 50,000 का नहीं है। What will be the quantity that x will agree to transfer, sorry, and the corresponding price, assuming both division agree to share the benefits of the transfer equally। मतलब कहानियां थोड़ी गंदी हो गई है। x कितनी क्वांटिटी ट्रांसफर करेगा, कितने रेट पे करेगा, कितना प्रॉफिट कमाएगा, जो भी प्रॉफिट कमाएगा डिवीजन x और डिवीजन y दोनों में बराबर बांटा जाएगा। नाउ सी हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड हाउ इट इज डन। लेट्स सी भाई, मिनिमम प्राइस पेड बाय y देख लेते हैं पहले। भाई बाहर से 22 का खरीदता है वो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1.5 लाख उसको पड़ती है 50,000 यूनिट्स की, तो एक यूनिट का उसको 3 रुपए पड़ रहा है, राइट, क्योंकि वो एक भी यूनिट खरीदता है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1.5 लाख देना पड़ता है। लेट्स से कि 50,000 उसका मैक्सिमम है जो भाई ले सकता है एक्स से, राइट, क्योंकि वो ही बेच सकता है आगे भी, तो 50,000 ही मान लेते हैं। नाउ ट्रांसपोर्टेशन एक्टिंग लाइक अ फिक्स्ड कॉस्ट हियर, दैट इज व्हाई आई एम डिवाइडिंग इट विद 50,000 यूनिट, आई एम गेटिंग 3 रुपीस पर यूनिट एज अ कॉस्ट। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे यार 50,000 के लिए 10,000 यूनिट ले लेते। नहीं बेटा, हमें मैक्सिमम यूनिट ही लेना पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि इसका बॉटल लाइक 50,000 पे फिक्स था। अगेन आई एम सेइंग क्वेश्चन इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हियर, बट 50,000 इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन फिट हियर। 3 रुपए आया तो हमारा 22 प्लस 3 मतलब 25 रुपए हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट को पे कर रहे हैं। 22 रुपए अपफ्रंट, 3 रुपए इन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अगर वो पार्शियल यूनिट एक्स से एक्सेप्ट करता है, एक्स की मैक्सिमम कैपेसिटी 1 लाख है, मार्केट डिमांड 64,000 है, तो वाई को 36,000 ही बेचेगा 14,000 पे। अब वो 14,000 क्वांटिटी अब वो मार्केट से लेके इसको नहीं देगा, तो 36,000 ही देगा। अच्छा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला वेरिएबल कॉस्ट रहेगा मिनिमम, मैक्सिमम क्या रहेगा 22। ठीक है, क्योंकि वो 14,000 बाहर से खरीदेगा, वाई 14,000 बाहर से खरीदेगा, राइट सर, तो 14,000 उसको बाहर से अगर खरीदना ही पड़ेगा, दैट मींस ही विल बी पेइंग 3 रुपीस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 रुपए वो देगा ही देगा, क्योंकि वो एक भी यूनिट अगर बाहर से खरीदता है तो उसको 3 रुपए तो देना ही पड़ेगा पर यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर वो 14,000 यूनिट्स बाहर से खरीदता है, राइट सर, तो उसको 22 रुपए तो देना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम प्राइस वाई जो दे सकता है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है 3 रुपए का, बाहर 25 का पड़ता, तुम 3 रुपए उसके बचा रहे हो, तो वो 22 रुपए आपको मैक्सिमम देगा। आप मिनिमम 12 रुपए अपना रखो, तो यहाँ पे फायदा कितना हुआ, 10 रुपए का वाई को फायदा हो गया, क्योंकि एक्स उसको 12 रुपए पे बेच रहा है, वाई मैक्सिमम 22 दे सकता था, तो वाई को फायदा क्योंकि 10 रुपए का हुआ। अब ये 10 रुपए दोनों में बांटा जाएगा, एक्स और वाई इक्वली, तो 5-5 रुपए आएगा, ये मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा 12 प्लस 5, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एलिमेंट भी अब आ गया। ये प्रॉफिट बेसिस पे था, ऊपर हम लोग कॉस्ट ऑन कॉस्ट बेसिस पे कर रहे थे, कॉस्ट एंड कॉस्ट, यहाँ पे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पे कर रहे हैं। तो एक्स का शेयर अगर क्योंकि 5 रुपए है तो 17 रुपए वो अपना ट्रांसफर प्राइस मिनिमम रखेगा, 12 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 5 रुपए ट्रांसफर प्राइस रखेगा प्रॉफिट के रूप में वो एक्स। जब सॉरी देखो, अब यहाँ पे बात समझना, आप सोचो यार प्रॉफिट को जोड़ा, देखो प्रॉफिट कमाएगा कौन, वाई कमाएगा, राइट, तो वाई विल इंकर कर रहा हूँ, वाई विल अर्न 10 रुपए एज प्रॉफिट, राइट, और ये प्रॉफिट का हिस्सा 5 रुपए उसको एक्स को देना है। तो एक्स ने बोला कि यार ट्रांसफर प्राइस में ही दे दो ना, 10 रुपए कमाता तुम अपने पास ही रख लेना, तो वाई जब 10 रुपए कमाएगा तो अपने पास ही रखेगा, एक्स पहले ही 5 रुपए उससे ले लेता है। अच्छा, पार्ट डी देख लो, पार्ट डी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, तो अब हमको ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखना पड़ेगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। अब इस अटेम्प्ट के लिए तो नहीं, जून के लिए तो मैं क्लासेस बेचना अभी बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम हो पा रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा, और मैं कभी भी पुरानी क्लास अपनी नहीं बेचता कुछ टीचर्स की तरह, जो भैया 2012 की, 13 की, 14 की, 15 की सब क्लासेस फेल लेते हैं। नो, आई रिकॉर्डेड फ्रेश फॉर यू गाइस एंड आई गिव इट टू यू। तो अभी के लिए कोई भी क्वेरी एक्सेप्टेड नहीं है, और अभी मेरे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हार्म हुए हैं, क्योंकि लास्ट की हम थेफ्ट से गुजरे हैं, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज थे वो सब जा चुके हैं। अब हम लोग नोट्स वगैरह बेच के अपना जो भी पैसा रिकवर करेंगे, उसके अंदर फ्रेश क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा। एक कारण और ये भी है कि हमारे पास जो पहले क्लासेस थी वो सब हमारे हार्ड डिस्क पर जो था वो सब गया, उसमें सारा क्लास था हमारा, वो सब चला गया, तो अब मुझे फ्रेश ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो मैं दिसंबर के लिए क्लास दूंगा विच शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई। तो मैं जुलाई से बैच स्टार्ट करूंगा सीएमए फाइनल का फॉर एससीएम। ठीक है, आप सब वेलकम है, किसी को अगर जुलाई में अटेम्प्ट देना रहेगा तो आप, या अपने किसी दोस्त को रेफर करना रहेगा तो जरूर करना। मैं लीस्ट कॉस्ट पे देने वाला हूँ आपको, ये अपने ऐप पे ही मैं दूंगा, मैं ऐप बनवाऊंगा। मैंने पहले क्लाउड पे नहीं रखा था, हम लोग हार्ड डिस्क में रखते थे, और वो क्लासेस सारा चला गया। अब मैं क्लाउड की तरफ शिफ्ट होऊंगा, जब से चोरी हुआ है ना, तो मैं थोड़ा सतर्क हो गया हूँ। आओ देखते हैं यार, आगे देखते हैं। 4 पूछा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का क्या रहने वाला है, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसको ऊपर कर दें, इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल बेस्ट स्ट्रेटेजी ऑन ओवरऑल बेसिस। ओवरऑल बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। अगर सेल टू वाई 36,000 यूनिट करते हैं और मार्केट को 64,000 करते हैं,
तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ये आएगा। इसके लिए नोट वन भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। देखो वाई का कंट्रीब्यूशन कैसे कैसे आएगा। देखो अगर उसने सेल किया 50,000, सेलिंग प्राइस पर 150 क्वेश्चन में दिया, टोटल सेल्स ने किया 75 लाख रुपए का। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 36,000 का 12 रुपए। ये 12 रुपए ही उसने एक्स से 12 रुपए पे ही खरीद लिया, और 14,000 रुपए का 22 रुपए आएगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना 22 रुपए पे मिल जाएगा उसका, क्योंकि 25 माइनस 3 वो मैक्सिमम दे पाएगा। 3,08,000 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का 1.5 लाख देगा, क्योंकि एक क्वांटिटी भी वो खरीदता है तो उसको देना पड़ता है। तो 14,000 क्वांटिटी बाहर से खरीद रहा है 22 रुपए पे, राइट। 22 रुपए पे खरीद रहा है, प्लस 3 रुपए 25 उसको टोटल कॉस्ट पड़ेगा, तो 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 66,10,000 रुपए उसका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया वाई की तरफ से। राइट से तो वाई का हो गया। एक्स का भी बता देता हूं आपको, नोट टू, एक मिनट। एक्स का 7,68,000 रुपए तो आप जानते ही, 7,68,000 रुपए हमें नोट की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर ही निकाला था। ये यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला, ये 7,68,000, क्योंकि एक्स तो 64,000 ही बेच रहा है ना, और 64,000 का तो यही रिजल्ट है, तो इसलिए मैंने इसको नोट नहीं लिखा है, आप लोग समझ जाना। अब यहाँ पे अगर वो सेल टू बाई करता है 50,000 और मार्केट में 50,000 बेचता है, तो मैंने दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया कि इंडिविजुअल बेस्ट क्या रहेगा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि दो ही कॉम्बिनेशन अपने पास है। या तो वो एक्स को बेचे, सॉरी वाई को बेचे आधा आधा मार्केट में बेचे, या तो वाई को बेचे वो पार्शल और बाकी 64,000 बेचे बाहर। 7 लाख आएगा, क्योंकि आपको पता है अभी 14 रुपए पर यूनिट हो जाएगा एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, और 50,000 क्वांटिटी है, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए हमारा टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। वाई का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 68,32,000 पे आएगा। बढ़ जाएगा, क्यों, देखो क्योंकि वो 50,000 खरीद रहा है, ऊपर वो बाहर 14,000 जब खरीद रहा था मार्केट से, तो उसको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा इंकर करना पड़ा था, वो यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये 75 लाख रुपए का अभी तो सामान बेचेगा 50,000, लेकिन इसका जो कॉस्ट पड़ेगा वो 13 रुपए 36 पैसे पड़ेगा, जो हमने ऊपर निकाला था 13 रुपए 36 पैसे, मैंने उसी के हिसाब से सॉल्व किया है, जो बुक में सोल्यूशन था ये वाला, राइट। तो 13 रुपए 36 पैसे के हिसाब से अगर कॉस्ट पड़ेगा, तो ये कॉस्ट इसका पूरा यही पड़ेगा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। आइए, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट दिखाई दे रहा है। देखो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 73,78,000, यहाँ पे 75,32,000, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चूज करेंगे, जहाँ पे एक्स 50,000 मार्केट में 50,000 वाई को बेचे। इससे हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज होगा कंपनी का। आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात को। 32 मिनट ऑलरेडी हमें रिकॉर्डिंग करते करते हो ही गए हैं। चलो अब नौवां क्वेश्चन यार सी है, मैं नहीं चाहूंगा आप इसको करो, ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ट्रांसफर प्राइसिंग, बहुत जर्नल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद कर लेना अगर आपको करना है। जो भी बच्चा नोट्स परचेस करेगा उसको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, जो नोट्स नहीं भी परचेस करेगा तो यार स्टडी मैट में आपके क्वेश्चन है, आप वहां से देख के कर लेना, नॉट अ बिग डील। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बी क्वेश्चन, बट मैं आपको एक करा देता हूँ क्योंकि मुझे बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। मैं बी करा देता हूँ, 10वां क्वेश्चन हमारा लास्ट है, देन वी विल बी रैपिंग अप द सेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कंपनीज ऑर्गेनाइज on decentralized line with each manufacturing division operating on a separate profit center. Each division manager has a full authority to decide. फालतू की बात है, ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन हमको पता है। डिवीजन ए मैन्युफैक्चर सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, सम आउटपुट इज सोल्ड एक्सटर्नली एंड रिमेनिंग इज ट्रांसफर्ड टू डिवीजन एक्स। मतलब डिवीजन ए कुछ बनाता है जो वो बाहर भी बेचता है एक्सटर्नल मार्केट में, और डिवीजन एक्स को भी बेचता है वो कुछ, ठीक है। Various sub-assemblies in the manufacture of that division product. The unit cost of division A and division X is follows. मतलब X इसको आगे जाके मैन्युफैक्चर कुछ करके बेचता होगा, कुछ तो आएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर X का देखा जाए तो ट्रांसफर प्राइस अभी जो है वो 42 रुपए, मतलब डिवीजन A X को बेचता है कितना रुपए पे, 42 रुपए पे, राइट। बनाने वाला कौन है, सभी पढ़ रहा हूँ ना, हाँ, A बनाता है X को बेचता है, तो X खरीद रहा है, तो 42 रुपए उसको कॉस्ट पड़ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह पड़ रहा है। यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एंड पैकेज एक्सपेंस, ये जब भी आएंगे जब आप एक्सटर्नल मार्केट को बेचते हो, राइट। अगर आप एक्सटर्नल मार्केट को नहीं बेचोगे तो ये खर्चा नहीं होगा, ये क्वेश्चन में आगे भी लिखा हुआ है, आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, तो 3 रुपए जब ही होगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स ओवरहेड भी दे रखे हैं हमको, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है दोनों का। डिवीजन ए सोल्ड 40,000 यूनिट्स एनुअली एट अ स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 45 इन द एक्सटर्नल मार्केट, ठीक है। इन एडिशन टू द एक्सटर्नल सेल्स 10,000 यूनिट आर ट्रांसफर एनुअली टू डिवीजन एक्स। मतलब 40,000 उसको बेच रहा है एक्सटर्नल को, 10,000 बेच रहा है एक्स को, मतलब 50,000 क्वांटिटी वो एक्सटर्नली बेच रहा है, ये वाली 45 पे बेच रहा है, और सॉरी ये इंटरनली, सॉरी एक्सटर्नली 42 पे बेच रहा है, इंटरनली, सॉरी माय बैड, 45 एक्सटर्नल 42 इंटरनल ट्रांसफर प्राइस अभी चल रहा है। वेरिएबल सेलिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड बाय द सप्लायर डिवीजन फॉर द इंटरनल ट्रांसफर, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। डिवीजन एक्स इनकॉर्पोरेट द ट्रांसफर्ड गुड्स इनटू अ मोर एडवांस प्रोडक्ट, द मेजर ऑफ डिवीजन एक्स डिसएग्रीज विद द बेसिस यूज्ड फॉर द सेट ट्रांसफर प्राइस। मतलब डिवीजन एक्स का जो मैनेजर है वो बोल रहा भैया ट्रांसफर प्राइस सही नहीं है। He argues that the transfer price should be made at a variable cost since he claims that the division is taking output from division A should be unable to sell at a price 45. He submitted a report of relationship between selling price demand to support this agreement. वो बोल रहा है कि भाई हम लोग जो माल खरीद रहे हैं
अगर आप हमसे 42 पे मतलब 42 पे आप हमें बेचोगे, हम लोग बाहर मार्केट में इसको 45 का नहीं बेच पाएंगे, हम लोग नहीं बेच पाएंगे। शुड बी अनेबल टू सेल एट 45। वो बाहर 45 का नहीं बेच पा रहे हैं इस प्रोडक्ट को जो आप उसको 42 का दे रहे हो। हालांकि डिवीजन ए जो है, एक मिनट, डिवीजन ए टेकिंग आउट पर डिवीजन ए शुड बी अनेबल टू सेल एट 45, मतलब जो उसको 42 पे बेच रहे हैं वो 45 का नहीं बिक पाएगा बाहर जो नॉर्मली वो बेच रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम है। उसने बताया नीचे कुछ रिपोर्ट दिया है, डिवीजन ए का सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, 45 रुपए और 60 रुपए, मतलब उसने ये बोला टोटल मिला के कि भैया प्राइस डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, यू कैन नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज अस अ सिंगल रेट विच इज 42 फॉर ऑल द क्वांटिटीज। 60,000 डिमांड आएगी तो 30 रुपए पे देना पड़ेगा, 40,000 डिमांड आएगी तो 45 पे देना पड़ेगा, 20,000 आएगी तो 60 पे देना पड़ेगा। डिवीजन एक्स का भी इसी तरह है, अगर 15,000 बनाता है तो 120 पे बेचता है, 10,000 बनाता है तो 135 पे, 5,000 बनाता है तो 150 पे बेचेगा। आगे देखो, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला काम हमें करना है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। वो कब निकालना है हमें, ये काम हमें करना है अगर हमारा ट्रांसफर प्राइस 42 रुपए होने वाला है तो। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। सेकंड वाले में बताना है अगर ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के जितना हो। थर्ड वाले में बताना है कि जैसे अभी तो हमारा जो भी डिवीजन है, डिवीजन हमारा कौन सा, डिवीजन ए, अभी हमारा डिवीजन ए एक्स को बेचता है और एक्सटर्नल मार्केट में बेचता है, राइट। तो अगर ये एक्स को बेचना बंद कर दे और एक्स की जगह पे एक्सटर्नल मार्केट को बेचने लग जाए 10,000 यूनिट्स 32 रुपए के ऊपर, ठीक है, और एक्स अपना जो यूनिट इसको चाहिए, डिमांड जो इसकी है, वो बाहर से खरीदने लगे ओपन मार्केट से 31 रुपए में, तो क्या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब पूरा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहने वाला है, राइट। तो हम लोग एनालाइज को ऑलरेडी कर चुके हैं, आइए मैं आपको फटाफट से क्वेश्चन डन भी करा देता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स को जो डिमांडेड यूनिट थी अगर वो मिल जाए तो एक्स की डिमांडेड यूनिट क्या होने वाली है, पहले ये देख लो, क्योंकि एक्स की डिमांडेड यूनिट आपके लिए मेन होने वाली है। यहाँ पे देखो, अगर ट्रांसफर प्राइस 42 है तो एक्स की डिमांडेड यूनिट क्या होगी, क्योंकि फर्स्ट सिनेरियो में ट्रांसफर प्राइस 42 रुपए ही है। नाउ इन सच अ केस व्हाट वुड बी द यूनिट्स फॉर एक्स, लेट्स सी। भाई 5,000 यूनिट के ऊपर, 10,000 के ऊपर, 15,000 के ऊपर सेलिंग प्राइस डिफरेंट है किसके, एक्स के। तो आपको एक बात समझनी है, द डिमांड ऑफ द एक्स विल बी डिपेंडेड अपॉन द मैक्सिमम टोटल कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है भाई, 60 रुपए तो हमारे पास आई है। वेरिएबल कॉस्ट में ये 42 रुपए वाला जो कॉम्पोनेंट आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट आर टीपी, तो ये बाय कॉस्ट है। तो मेरी टोटल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के साथ ही मैंने बाय कॉस्ट भी जोड़ दिया, विच कम्स एज 60 प्लस 42 विच कम्स एज 102 रुपए। तो 150 माइनस 102 गिव्स मी 48 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। 48 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे मिला। अब मैं इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, ये बात याद रखना, नॉट रेलिवेंट। Why? Because the quantities are different. If the quantities are different, you cannot decide upon the contribution per unit basis, right? That is why you have to find out total contribution. Now, what does mean by contribution? Total contribution. Now, total contribution means you have to multiply contribution per unit with the quantity, right? तो आपका 48 रुपए एक यूनिट का आया, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 5 से, then it will be giving you 2,40,000 rupees as your contribution. आई होप आप मेरी बात समझ गए। फिर आपके पास 10,000 है, आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 को 33 रुपए से, नाउ यू विल बी गेटिंग 3,30,000। 15,000 को मल्टीप्लाई करोगे आप 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल बी गेटिंग 2,70,000। तो आप मेरी बात आशा करता हूँ समझ रहे होगे। इसमें से बेस्ट आपको दिखाई दे रहा है 3,30,000 रुपए वाला बेस्ट है, तो क्योंकि ये बेस्ट है तो वो उतना ही डिमांड करेगा अपनी क्वांटिटी का, राइट। अब वापस आ जाते हैं हम लोग ऊपर अपने पेज के ऊपर। तो हमारा पहले वाले ऑप्शन के अंदर जो हमारा सोल्यूशन है उसमें हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है। अगर एक्स ने जितना डिमांड किया उसको मिल जाता है, कितना रुपए पे सर, 42 रुपए ट्रांसफर प्राइस। तो ये बाहर भी बेचेगा, एक्स को भी बेचेगा। एक्स इंटरनल मतलब क्या हो गया, इंटरनल मतलब हो गया एक्स को बेचेगा डिवीजन एक्स को। तो डिवीजन ए के 2 कॉलम रहेंगे, ठीक है, मैं इसको किनारे कर दूं। डिवीजन ए के 2 कॉलम है बेटा, देखो कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल। डिवीजन एक्स का एक है और एक कॉलम टोटल का है। अच्छा, एक्सटर्नली 45 रुपए का बेच रहा है हमारा माल, ठीक है, ओके। वेरिएबल कॉस्ट ये सारी है, बट ये 3 रुपए वाली वेरिएबल कॉस्ट जो है ये एक्सक्लूसिव किसके लिए है, एक्सक्लूसिव फॉर एक्सटर्नल सेल, राइट। तो 3 रुपए वाली एक्सटर्नल सेल जब होगा जब भी पैसा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अच्छा, ये 3 रुपए इंटरनल में मतलब नहीं लग रहा, क्योंकि पैकिंग की कॉस्ट इंटरनल भेजोगे तो नहीं लगेगी। ऊपर क्वेश्चन भी मेंशन था, ये मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, कहाँ पे है, ऊपर मेंशन है ये रहा, ओके, यहाँ पे ये रहा।
वेरिएबल सेलिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस आर नॉट इनकर्ड बाय द सप्लाइंग डिवीजन फॉर द इंटरनल ट्रांसफर। दैट मींस ये 3 रुपए आपका नहीं लगेगा। तो आपका कॉस्ट बैठा कितना, 6, 3, 3, 3 और 3, तो ये टोटल आपका कॉस्ट बैठ गया। ठीक है जी, 45 में से आप सारा कॉस्ट घटाओगे तो आपका 27 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, और यहाँ भी 27 का आएगा। सर 27 27 कैसे, सेम कैसे, बताता हूँ। यहाँ पे 45 रुपए का आपका सेलिंग प्राइस था, यहाँ 42 रुपए का है। अब जब आप इधर से इंटरनल में आते हैं तो आपका कॉस्ट 3 रुपए से कम हो जाता है और सेलिंग प्राइस भी 3 रुपए से कम हो जाता है। दैट गिव्स यू द सेम अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्स एज वेल। तो डिवीजन ए का चाहे वो एक्सटर्नल बेचे चाहे वो इंटरनल बेचे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी सेम, बिकॉज ये 3 रुपए यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो गया और ये सेलिंग प्राइस में कटिंग यहाँ पे हो गया। राइट, ओके। आगे देखिए, हमने यूनिट कितने बेचे, यहाँ 40,000, यहाँ 10,000। ठीक है, मैंने आपको बताया कि 10,000 कैसे निकाला, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्स के पास भी 10,000 गया है, वो कैसे निकाला मैं बता चुका हूँ। तो मतलब अभी हमें पता चला कि यहाँ पे 40,000 ये एक्सटर्नल बेच रहा है और 10,000 ये इंटरनली बेच रहा है, विच कम्स एज 50,000 ये अभी सेल कर रहा है आउट ऑफ इस कैपेसिटी ऑफ 1 लाख यूनिट्स एट मैक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे बेटा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको से मल्टीप्लाई करोगे, 33 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट गिव्स यू 10,80,000 रुपए, 2,70,000, 3,30,000, टोटल आया 16,80,000। अब हमें इसमें से फिक्स कॉस्ट मैनेज करना है। नाउ फिक्स कॉस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6। सर देखो, आप 50,000 कर रहे हो डिवीजन ए और यहाँ पे आपका फिक्स दे रखा है ओवरहेड 6 रुपए का और यहाँ पे 18 रुपए का। सर 50 से क्यों मल्टीप्लाई किया, आप 10 से भी तो कर सकते थे। नहीं बेटा, हम लोग मैक्सिमम से करेंगे एंड वंस वी हैव गॉटन दिस फिगर, ये सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये पर यूनिट में भी था तो इसलिए हमने इसको ही उठा लिया। तो उसके बाद 10,000 था, उसके बाद 50,000 था मैक्सिमम, तो हमने बेटा वही उठा लिया। ठीक है, चलो आगे देखो। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 गिव्स यू 3 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 18 गिव्स यू 1,80,000, which gives you a total of 4,80,000, which is your fixed cost, right? Fixed cost को आप इसमें से माइनस करोगे तो you will be getting 12 lakh as your overall profit of company. Overall profit है including डिवीजन A और डिवीजन X दोनों का मिला के प्रॉफिट हमारा आ गया 12 लाख रुपए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में बोला हुआ है अगर हम लोग ट्रांसफर करना चाहें एक्स को वेरिएबल कॉस्ट पे, तो अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पे एक्स को ट्रांसफर करते हैं तो ऑवर वर्किंग नोट दोबारा बनेगा, क्योंकि आपने ऊपर टीपी लिया था 42, अभी हमारा टीपी होना है वेरिएबल कॉस्ट पे, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट यही रहने वाला है। हमारा टीपी हो गया 15 के हिसाब से एक्स को कितना क्वांटिटी डिमांड करना चाहिए। अगेन वी विल बी सेइंग द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन पॉइंट, जहां से एक्स का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा वही पॉइंट पे वो ऑर्डर प्लेस करेगा। पहले 16 प्लस 42 था, अभी 16 प्लस 15 है, तो हमारा 75 रुपए कॉस्ट हो गया। 150 माइनस 75, तो हमारा 75 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन, 60 रुपए और 45 रुपए इस तरह आ गया। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है बिकॉज द क्वांटिटीज आर डिफरेंट। ये मल्टीप्लाई करोगे 5,075 में तो आपका 3,75,000 आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई करोगे 60 में तो आपका 6 लाख आएगा, 15,000 मल्टीप्लाई करोगे 45 में यू विल बी गेटिंग 6,75,000। तो हमारे लिए बेस्ट यहाँ पे ये वाला है, ऊपर बेस्ट हमारे लिए ये वाला है। तो हम लोग डिमांड कितनी करेंगे, 15,000 क्वांटिटी डिमांड करेंगे। नाउ 15,000 क्वांटिटी का रेट क्या होने वाला है एक्स के लिए, तो यहाँ पे लिखा है 15,000 वो बेचेगा 1,20,000 के ऊपर एक। राइट सर, तो आओ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड वाले केस के अंदर क्या होने वाला है। सेकंड वाले केस में 45 का एक्सटर्नल, 15 का इंटरनल भेजेंगे और डिवीजन एक्स। तो डिवीजन एक्स बेचेगा 120 का जो चीज, हमारा बाय कॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं लेकिन इसका 15 ही, ये वाला ट्रांसफर प्राइस यहाँ आ जाएगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट मैंने मगअप कर दिया ऊपर से पूरा का पूरा, क्योंकि ऊपर डिटेल में लिखा है, यहाँ पे मैंने जोड़ के लिख दिया है वही सारी कॉस्ट। अच्छा, इंटरनल वाले बंदे का हमने बेचा 15 पे, क्योंकि हमने कॉस्ट ऑन कॉस्ट बेसिस पे बेचा, ये कॉस्ट ऑन कॉस्ट बेसिस पे। That means we will not be incurring any profit here. We will not be earning any profit here because we are selling at BEP level. हम लोग खाली अपना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं, that means we are not making any profit, right? 10,80,000 तो ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये BEP वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आएगा, क्योंकि अब 1,20,000 का बेच रहा है, बाय कॉस्ट 15 ही रुपए है, तो हमारा अदर वेरिएबल कॉस्ट 60 रुपए, तो टोटल 75 रुपए हो गया। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी 45 आ गया, यूनिट भी चेंज हो गया 15,000, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 6,75,000। 10,80,000, 6,75,000, 10,80,000 रुपए पहले वाला ही है, ये बात याद रखना। इन दोनों को जोड़ोगे 17,55,000 आएगा, उसमें 4,80,000 वही पहले वाली फिक्स को घटाओगे, 12,75,000 रुपए का प्रॉफिट कहीं ना कहीं कमा लेंगे। अगर 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 आप टीपी कितना रखते हैं, अगर आप टीपी अपना रखते हैं वेरिएबल कॉस्ट के जितना। तीसरा सिचुएशन ये है कि हम लोग ए वाला बंदा, डिवीजन ए वाला बंदा एक्स को ना बेचे, डिवीजन एक्स को बेचे ही ना, और उसकी जगह पे वही 10,000 यूनिट जो बाहर बेचे थे 32 रुपए में, और एक्स डिवीजन
अपनी यूनिट खरीद ले 15,031 रुपए पे, तो क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बता रही है। तो डिवीजन ए हमारा एक्सटर्नल सेल करेगा और एक्सटर्नल बी सेल करेगा, मतलब दोनों एक्सटर्नली हो रही है बट रेट अलग अलग है, तो मैंने कॉलम अलग अलग कर लिया। एक 45 में बेच रहा है, एक 32 में बेच रहा है। 45 में बेच रहा है वो 40,000 यूनिट, 32 में बेच रहा है वो 10,000 यूनिट, राइट। 18 रुपए वेरिएबल कॉस्ट उसकी भी है, तो उसकी भी सेम टू सेम ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट विल नॉट गिव अ external cost will not give a duck here, right? It will never change. Variable cost per unit will never be changed, right? तो 18 रुपए यहाँ लग रहे हैं, तो 18 ही लगेंगे। 40,000 बनाने में पर यूनिट 18 रुपए लगते हैं, 10,000 को बनाने में भी 18 ही लगेंगे। द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट शैल बी चेंज, वाई? बिकॉज यहाँ पे आप 32 का बेच रहे हैं, यहाँ पे आप 45 का बेच रहे हैं। हियर इट विल बी लेसर, राइट। चलो, अब यहाँ पे टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10,80,000 वही घिसा पिटा पुराने वाला पहले वाले। यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी बेच रहे हो और एक क्वांटिटी के ऊपर आपका 14 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। दैट मींस 1,40,000 विल बी योर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एक्स का भी अब मामला चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन एक्स अब बाहर से सामान खरीदने वाला है, तो बेचेगा भी तो फिर अपने हिसाब से ही ना। जब वो बेचेगा तो वो इस वाली क्वांटिटी में फॉल करेगा, 10,000 वाली में, जहाँ पे वो 135 का बेच रहा था, राइट। तो 135 वाली क्वांटिटी में फॉल किया, 31 रुपए उसकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, क्योंकि अब वो बाय कर रहा है इसको, और 60 रुपए उसकी ऑलरेडी कॉस्ट थी। दैट मींस इट गिव्स us a contribution of 44 rupees, which is multiplied by the quantity, and we are getting 4,40,000 as our total contribution. Now the total contribution gives overall basis के ऊपर 16,60,000 minus 4,80,000 gives us 11,80,000 रुपए as our profit. Now if we compare all three options, in first option you got 12 lakh rupees as total profit, 12,75,000 और 11,80,000, तो आपके लिए बेटा सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहने वाला है, सेकंड ऑप्शन। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म खत्म खत्म। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इतने भी कर लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, 90% चांसेस यही है कि आपका क्वेश्चन इसी तरह ही पेपर में आएगा, एंड यू विल बी इजीली अटेम्प्टिंग इट, बहुत इजी हो जाएगा। बट 10% चांसेस ये भी हैं कि इंस्टीट्यूट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले, बट उसमें भी एटलीस्ट 75% क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर पाएंगे। You know, these are not regular classes, these are just for your revision purpose, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी मुझे पक्का भरोसा है कि मैंने आपको ये बात समझा पाया होगा विद utmost logic as possible। मैं 10 घंटे की 15 घंटे की मैराथन नहीं बना सकता। I am not technically that much having the bandwidth basically। मेरे पास इतना ज्यादा सेटअप नहीं है मैं 15 घंटा का वीडियो बनाऊं आपके लिए मैराथन। Yes, I can make that in parts, but मुझे उस पर बिलीव नहीं। मैं चैप्टर वाइज बना रहा हूँ आपके लिए, पार्ट वाइज बना रहा हूँ। आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको चीजें नई सीखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, न्यू, क्योंकि मैं चीजें जितनी डेप्थ में कराता हूँ कोई टीचर नहीं करा रहा है एट प्रेजेंट, और अगर करा भी रहा है तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता उसके बारे में। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ आपको। इट टेक्स अ लॉट ऑफ माय बैंडविड्थ फॉर यू गाइस, ठीक है। इन रिटर्न आई नीड योर सपोर्ट एट दिस टाइम, बिकॉज वी जस्ट बेसिकली अफेक्टेड बाय अ थेफ्ट। हमारा सारा डेटा, हमारी सारी क्लासेस उसमें चली गई हैं। हम लोग पेड क्लासेस अपनी वापस से रेज्यूम करेंगे, बट जो हमने ऑलरेडी क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी थी दे आर गॉन, ठीक है। वो लैपटॉप आईपैड सब में चला गया। Now we are resuming our classes, but for that we are aiming now for December 2025 attempt। इस अटेम्प्ट के लिए अब कोई क्लास हम लोग नहीं दे पाएंगे, because we were not cloud enabled, right? क्योंकि मैं फ्री वाला सोशल वाला बहुत काम करता रहता हूँ आपके लिए। That is why I have lesser students who basically convert into the paid courses, which is I am not very upset about it। I am okay with it कि मैं थोड़ा बहुत भी कमा रहा हूँ जिससे मेरा मतलब लाइफस्टाइल मेंटेन रह सके, बहुत है, ठीक है। बट प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट आई पोस्ट मोर वीडियोस फॉर यू लाइक दिस, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैंने ये सोच लिया है कि आई विल बी पुटिंग माई नोट्स, क्लास नोट्स स्पेसिफिकली, रिविजन वाले तो मेरे चैनल पर उपलब्ध है फ्री, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया CMA टेलीग्राम चैनल का नाम है, यूजर नेम भी यही है, ऑल इंडिया CMA, ऑल इंडिया CMA। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा सारा का सारा रिवीजन नोट फ्री ऑफ कॉस्ट PDF। बट क्लास नोट्स मैंने सोचा है कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग का और ट्रांसफर प्राइसिंग का दोनों का पेड रखूंगा। मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने 50 रुपए रखा है और ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने सोचा है 20 रुपए, राइट। तो आप ये दोनों के दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे पे करके मैं अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करा दूंगा। इसको 50 और 20 रुपए का रहेगा, ठीक है। 50 रुपए का मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें एक इलस्ट्रेशन का डिटेल सॉल्यूशन है जो मैंने आपको कराया भी है, राइट। आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और 20 रुपए का मैंने ये वाला रखा है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें भी आपके 10 क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व किया है आपके लिए। इवन इफ यू डू दीज थिंग्स ओनली, इट विल बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर यू। नाउ व्हाई आई एम चार्जिंग फॉर दीज नोट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स अ लॉट ऑफ माय टाइम। तो ये कॉस्ट के बराबर तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर आवर का मेरा कॉस्ट जो होता है वो उससे ज्यादा ही है ऑब्वियसली, है ना, मेंटेनेंस कॉस्ट। बस ये 20 रुपए हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मुझे भी पता है बहुत स्मॉल अमाउंट है, बट
what to do, we have to recover at least a smaller chunk of our cost. हम लोग हमेशा यही रखने वाले हैं अब सेटअप। हम लोग क्लास आपको फ्री देंगे, रिवीजन नोट्स सोचेंगे फ्री देने का, ठीक है, जहां तक हो पाएगा देंगे, और लेकिन क्लास नोट्स या एक्स्ट्रा कोई भी नोट्स रहेगा उसको हम लोग पेड रखेंगे, ऐसे 10 से 20 रुपए तक में, मैक्सिमम 50 रुपए, सो दैट यू कैन ऑल्सो शो अस योर सपोर्ट इन सम मॉनेटरी थिंग्स, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।